हेलो फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एससी से और जो यूपी ट्रिपल एससी ने कभी एग्ज़ाम करवाया पीटी 2025 का, इसे बहुत सारी वैकेंसी आनी है। और विभिन्न न्यूज़पेपर से पता चला है कि लगभग मान करके चलिए 25-30 हज़ार वैकेंसी के ऊपर ही आनी है। 10 हज़ार के आसपास लेखपाल ही है। बहुत सारी वैकेंसी है, उसमें से एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है जिसको हम लोग ऑडिटर की वैकेंसी बोलते हैं, और उसके साथ में आती है सहायक लेखाकार की वैकेंसी। और दोनों बहुत अच्छी जॉब होती हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं और प्रमोशन कैसे होता है और किस तरीके से क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और लगभग कितना स्कोर हो सकता है 25 पीटी में, जिसके आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे इस बारे में। जो मेरे पास शासनादेश से रिटर्न जो है उसके आधार पर बात करेंगे कि क्या इसका क्राइटेरिया चेंज हो गया है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया वो वही है, क्या इसमें अभी भी बीकॉम मांगते हैं, साथ में ओ लेवल मांगते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये जो लास्ट टाइम का जो नोटिफिकेशन निकला था, ये मेरे पास उसका पीडीएफ है। इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था। किसके किसके लिए आया था? लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर के लिए और सहायक लेखाकार के लिए नोटिफिकेशन आया था। अब देखिए इसमें नीचे चलते हैं। टोटल कितने पद आए थे? 529 पद आए थे मोटा मोटा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था, पीटी इत्यादि का सारी चीज़ें थी। इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं किस हिसाब से नोटिफिकेशन आया था और कितने पद थे और क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो सारी चीज़ें हैं, क्या फीस इत्यादि लगेगी, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट या नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है ये सबसे पहले तो देखते हैं कुल विद्यापित पद कितने थे और उसके जो रिजर्वेशन वगैरह उसके बारे में। ये देखिए, ये लेखा परीक्षक यानी ये बात हो रही ऑडिटर की। सबसे पहले देखिए कितने पे ग्रेड की जॉब है। ये मैट्रिक्स लेवल 5 है और ये जो पे ग्रेड है ये 2800 पे ग्रेड की जॉब होती है। 2800 पे ग्रेड में आज की डेट में जो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी लगभग वो 45,000 बनेगी। ठीक, सबसे पहले तो ये। इसके बाद में देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के विभाग हैं। पहला कौन सा विभाग है आप देखिए, जो निदेशक स्थानीय निधि परीक्षा लेखा विभाग है। इसके बाद में देखिए ये वाला जो विभाग है इसके बारे में बात करते हैं, सहकारी समितियां एवं पंचायती लेखा परीक्षा विभाग जो है ये। उसके बाद सहायक लेखाकार जो पोस्ट होती है वो 2400 पे ग्रेड की होती है। इसकी वैकेंसी लगभग 5000 कम होती है, यानी 40,000 के आसपास आज की डेट में इसकी टोटल सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी बनेगी। जो टोटल पोस्ट है सारी चीज़ें हैं इसके आधार पर है, यानी जो ऑडिटर है वो पे ग्रेड के हिसाब से जो आपकी है वो 2800 पे ग्रेड की है। और जो आपकी सहायक लेखाकार की है वो है 2400 पे ग्रेड की। तो अगर ऑप्शन मिलता है कि क्या सेलेक्ट किया जाए, तो ऑब्वियस ही बात है जिसकी पे ग्रेड ज़्यादा है हमको वही सेलेक्ट करना चाहिए, 2800 पे ग्रेड। दोनों में चीज़ें अच्छी हैं, अलाउंसेज अच्छे हैं, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी से कम है। हाँ, लेकिन 2800 पे ग्रेड वाले का जो प्रमोशन होगा वो हो जाएगा 4200 पे ग्रेड में। 2400 पे ग्रेड का जो प्रमोशन होगा वो होगा 2800 पे ग्रेड में। तो कम से कम इस ऑडिटर जॉब में आपको 5 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक तरीके से 5 साल आपको कम लगेंगे प्रमोशन में, सीधा सीधा ये है। ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन इसके बारे में। अब देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, इधर से पढ़िए। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता इत्यादि। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी जो होता है उसमें पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, और कंप्यूटर में ओ लेवल। अब वाणिज्य मतलब बीकॉम की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक, बीकॉम मांग रहा है। चलिए नेक्स्ट वाले में भी सेम वही चीज़ है, वाणिज्य में स्नातक बीकॉम मांग रहा है। ठीक, इसके साथ में ओ लेवल मांग रहा है। आगे बढ़ें, इसमें भी सेम वही चीज़ है, कॉमर्स यानी बीकॉम में स्नातक और साथ में क्या मांग रहा है, ओ लेवल। अब देखिए पेंच कहाँ फंसा है इसको समझते हैं। ये जो विभाग है इसको समझिए, सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा विभाग। इसमें एक आया है 11 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ने एक शासनादेश निकाला है। जो शासनादेश निकाला है उस शासनादेश में इन्होंने इस पूरी चीज को चेंज कर दिया है। इसमें उन्होंने अब कहा है इस शासनादेश में
कि कोई भी सामान्य स्नातक इसके लिए एलिजिबल होगा। और इवन आप समझिए इसमें ओ लेवल को भी हटा दिया गया है, केवल सामान्य स्नातक। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमको उतने अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं जितनी आवश्यकता है, इस आधार पर उन्होंने इसके लिए चेंज किया है। इस वजह से देखिए अभी क्या है, लगभग आप मान करके चलिए दोनों की अगर 500 वैकेंसी मान के चलें कि अगर लगभग 1000 वैकेंसी के आसपास आनी है, और इन केस अगर ऐसा होता है कि इसकी वैकेंसी 250 आती है, मान करके चलते हैं अगर 250 वैकेंसी आती हैं और इस वाली वैकेंसी में बीकॉम को ना लेकर के कोई भी ग्रेजुएट ले लिया जाए। अब अगर कोई भी ग्रेजुएट ले लिया जाएगा तो कोई भी ग्रेजुएट लेने से बीए वाला भी एलिजिबल हो जाएगा, बीकॉम वाला तो रहेगा ही रहेगा, बीएससी वाला भी हो जाएगा, किसी भी तरीके के जो ग्रेजुएट होंगे वो इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओ लेवल को अब रखा नहीं जा रहा है, जब ओ लेवल नहीं रखा जाएगा तो कोई भी जितने भी लोग होंगे वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, मेरिट क्या होगी, मेरिट हाई चली जाएगी। अब ये वाला देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन जो है ये 23 का नोटिफिकेशन है। 25 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है, यानी अभी तक की जो भर्ती हो रही थी उसके लिए तो जो बीकॉम था और जो ओ लेवल था वो चाहिए ही चाहिए था। लेकिन अब 2025 में जो वैकेंसी आएगी, अगर उस शासनादेश को फॉलो किया जाता है तो फिर कोई भी सिंपल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। किस वाले के लिए, इस वाले के लिए, सहकारी समिति वाले के लिए, इसके लिए नोटिफिकेशन आया। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्लियर होंगी कि नोटिफिकेशन किस हिसाब से आता है। अब ये सारी चीज़ें तो किसी को नहीं पता कि नोटिफिकेशन कैसा आएगा, नए चीज़ें किसी को रिवील की जाती हैं, किसी को बताई जाती हैं, वो तो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाता है उसी दिन पता चलता है कि भाई क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, क्या वैकेंसीज के रिगार्डिंग किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रखी जा रही हैं, क्या अधिमानी हर्ता है, क्या शैक्षिक योग्यता है, इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी। हाँ, लेकिन एक होप बनी हुई है उन लोगों के लिए जो लोग सिंपल ग्रेजुएट हैं कि वो लोग भी अप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन साथ में जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इसलिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। हालांकि जो पेपर का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम उसी तरीके से होगा, उसमें बेनिफिट होगा बीकॉम वालों को जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा होगा। अब ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्यों चेंज किया जा रहा है, लोग इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन कई बार कोर्ट ऐसा डिसीजन देता है ना, कोर्ट खुद ही बोलता है कि जो नियोक्ता है जिसने आपके लिए वैकेंसी निर्धारित किया हुआ है उसके पास अधिकार है कि वो एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रख सकता है। अब ऑडिटर की जो वैकेंसी एसएससी से आती है उसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। हो सकता है कि इस चीज़ को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें की जा रही हों। तो बहुत सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब ये होगा नोटिफिकेशन कब आएगा। और भी कई चीज़ें अभी हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने देखिए एजुकेशनल क्राइटेरिया वाली बात तो हम लोगों ने कर ली। अब अगर हम लोग बात करें इसकी नियुक्ति कहाँ होती है इनकी, मोस्टली देखिए जो नियुक्ति होती है वो जो कोषागार होता है, जिला कोषागार, जिसको हम लोग ट्रेजरी ऑफिस बोलते हैं, ट्रेजरी ऑफिस में इसकी नियुक्ति होती है। जबरदस्त पोस्ट होती है। बाकी सारी चीज़ें भी इसमें जो जो आप डिमांड करते हो वो सारी चीज़ें होती हैं, अलाउंस वगैरह इत्यादि सब कुछ होता है और सही होती है। इसके साथ में जो राज्य कोषागार है उसमें भी नियुक्ति हो सकती है, यानी जो स्टेट लेवल का जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है उसमें नियुक्ति हो जाती है। और भी बहुत सारे जो शिक्षा क्षेत्र के जुड़े क्षेत्र होते हैं, शिक्षा क्षेत्र इत्यादि में भी इसकी नियुक्ति होती है, जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद वगैरह में, यानी जहाँ पर भी ट्रेजरी से रिलेटेड काम हो रहा है वहाँ पर इनकी नियुक्ति हो जाएगी, सीधी सीधी बात यह है। और स्वास्थ्य विभाग में भी इसकी नियुक्ति होती है। स्वास्थ्य विभाग के साथ में स्वास्थ्य विभाग हो गया, नगर नियोजन विभाग हो गया, इन सब में भी इन सब की नियुक्ति होती है। जहाँ पर भी वित्त से रिलेटेड चीज़ें वहाँ इनकी नियुक्ति होगी। और ग्रामीण विकास विभाग हो गया, बहुत सारे विभाग है, राजस्व परिषद हो गई, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, इन सब जगह पर नियुक्ति होती है। अगर नियुक्ति नहीं होती है तो डेपुटेशन में भी भेजा जाता है। डेपुटेशन में क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए भेज दिया जाता है कि आपको वहाँ जाना, वहाँ जा करके ऑडिट करना, उससे रिलेटेड जो भी कमियाँ हैं उसको देखना है
और ये सारी चीज़ें इसमें करनी होती हैं। वित्तीय लेन देन इत्यादि से संबंधित होता है तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ होती हैं। बजट होता है, बजट की रिपोर्टिंग कैसे, बजट कैसे प्रिपेयर करना है, ऑडिट कैसे करना है, जांच कैसे करनी है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम लोग इसके प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है उसके प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग सहायक लेखाकार बोलते हैं। इसका भी तो प्रमोशन होगा भाई। ये 2400 पे ग्रेड की जॉब होती है, कुछ समय बाद इसका प्रमोशन होगा, फिर ये 2800 में जाएगा, फिर ये 4200 में जाएगा, फिर 4600 में जाएगा, फिर इस तरीके से स्वान बढ़ता जाएगा। तो देखिए, जो सहायक लेखाकार होता है वो जाता है लेखाकार में। नॉर्मली 2800 पे ग्रेड हो जाता है, ये 2400 पे ग्रेड है। इसके बाद जो लेखाकार होता है वो सहायक लेखाधिकारी में इसकी पोस्टिंग होती है। सहायक लेखाधिकारी, ये 4200 भी हो सकता है और ये 4600 भी हो सकता है। उसके बाद जो सहायक लेखाधिकारी होता है फिर वो लेखाधिकारी में होता है। नॉर्मली लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि जो लेखाधिकारी पोस्ट होती है वो अपर पीसीएस में आ जाती है, अपर पीसीएस के इक्विवेलेंट हो जाती है एक्चुअली। और इस पर इसका प्रमोशन होता है। नॉर्मली टाइम कितना लगता है, तो टाइम का तो देखिए मेन चीज़ वही होता है कि पहला प्रमोशन 5 साल के बाद ही होता है, फिर धीरे धीरे हो सकता है 7-8 साल लग जाए, 8-10 साल लग जाए फिर नेक्स्ट वाले में, इस तरह करके। क्योंकि अब 2400 वाला एक्सेप्शनल ही केस होता है कि वो 5400 पर पहुंच पाए। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो 2400 पे ग्रेड से जो जाते हैं वो 4800 पे ग्रेड तक ही जा पाते हैं। अब देखिए, ऑडिटर में यही प्रॉफिट हो जाता है। ऑडिटर में क्या होता है, ये ऑलरेडी 2800 पे ग्रेड की जॉब है होगी, तो अब जो इसका नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो 4200 पे ग्रेड में हो जाएगा, इसके बाद 4600 में जाएगा, फिर उसके बाद में 5400 में जाएगा। तो देखिए, ऑडिटर को एक स्टेज का प्रॉफिट मिल रहा है ना कि वो ऑलरेडी 2800 पे ग्रेड में। इस वजह से अगर आपके पास कभी ऑप्शन आता है, आप लोग का हो जाता है, तो यू विल प्रेफर ऑडिटर। ठीक, असिस्टेंट अकाउंटेंट के कंपैरिजन में ऑडिटर को आप प्रेफर करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन आएगा तभी एग्जैक्ट एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है वो पता चलेगा। तब तक के लिए फिंगर क्रॉस रखिए, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू अभी के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी। हम लोगों ने देखा था जो लास्ट टाइम का जो नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें ऑडिटर की और सहायक लेखाकार यानी लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार की वैकेंसीज निकली थी। उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। इसके साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि क्या क्वालिफिकेशन में चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, अगर क्वालिफिकेशन में चेंज आता है और अगर सभी लोगों को इसमें एलिजिबल कर दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो मेरिट होगी पेट की वो काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी। अगर केवल बीकॉम को और बीकॉम के साथ में ओ लेवल को इसके लिए एलिजिबल किया जाता है तो मेरिट कम जाएगी। और देखिए, ऑडिटर की जो पोस्ट है वो 2800 ग्रेड पे की है, और जो सहायक लेखाकार की यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो 2400 ग्रेड पे की है। पे ग्रेड का डिफरेंस हो रहा है। अब पे ग्रेड का डिफरेंस अगर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑडिटर की पोस्ट होगी उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर 2800 ग्रेड पे की जॉब है, उसकी सैलरी ज़्यादा है, तो प्रमोशन भी जब उसका होगा तो उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि 2800 ग्रेड पे के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो सीधा 4200 ग्रेड पे में होता है। और 4200 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट होती हैं इट विल बी कंसीडर्ड एज लोअर पीसीएस पोस्ट। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी के पास ऑप्शन है, क्वालिफिकेशन है उसके पास और वो जा सकता है, साथ में वो लेवल इत्यादि सारी चीज़ें अगर उसके पास है तो उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए इसके लिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को तब पता चलेंगी जब नोटिफिकेशन आएगा। सुनने में ऐसा आ रहा है कि वैकेंसीज हैं काफ़ी, लगभग 450-500 वैकेंसी ऑडिटर की हैं और लगभग इतनी ही वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार की हैं। तो अगर सच में इतनी वैकेंसी आ जाती है, आयोग इतनी वैकेंसी निकाल देता है जितने की नीट पेपर इत्यादि में निकली हुई है, तो और क्वालिफिकेशन अगर एज इट इज़ रहती है, जैसे बीकॉम और ओ लेवल ही मांगा जाता है, तो कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। इन केस अगर ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशन चेंज कर दी जाती है, क्योंकि 11 अप्रैल 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से इसी साल
जो भी सहकारी समिति वाले जो भी ऑडिटर हैं उनकी वैकेंसीज के लिए उनकी क्वालिफिकेशन चेंज कर दी गई है। तो अगर क्वालिफिकेशन चेंज होती है, सभी लोगों को मौका मिलता है, जो सामान्य स्नातक है, सिंपल ग्रेजुएट है, उनको मौका मिलता है, साथ में वो लेवल की बाध्यता भी खत्म कर दी जाती है। तो इसकी जो मेरिट होगी, जो कट ऑफ होगा पेट का, वो हाई चला जाएगा। अब हाई चला जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग को तभी समझ में आएंगी जब इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा। और आप मान करके चलिए कि नोटिफिकेशन आना है और 2027 में इलेक्शन है। अब इलेक्शन के पहले ही इनको सारी वैकेंसीज क्लियर कर देनी है, क्योंकि इनको दिखाना है। तो देखिए कब तक नोटिफिकेशन आता है, कितनी पोस्ट आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें तभी पता चल पाएंगी जब नोटिफिकेशन आएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले नए नए वीडियो बनाने के लिए। अभी के इतना है।